का 17वां वार्षिक ग्लोबल हेल्थ केयर समिट दिल्ली में आयोजित करने की योजना है। इस सप्ताह विशाखापट्टनम में अत्यधिक सफल वार्षिक ग्लोबल हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन के बाद दिल्ली में आयोजित होने वाले अगले ग्लोबल हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन की घोषणा करने के लिए एक प्रारंभिक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक ऐसे देश से आने वाले जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज भारतीय मूल के चिकित्सक दुनिया भर में चिकित्सा में एक शक्तिशाली प्रभाव बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं भी उनके अधिकार को अधिक तीव्रता से महसूस नहीं किया गया है, जहां भारतीय अमेरिकी चिकित्सा समुदाय का सबसे बड़ा गैर कोकेशियन खंड बनाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व आश्चर्यजनक है। व्यावहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 डॉक्टरों में से एक भारतीय विरासत का है। हम अमेरिका की 40 मिलियन से अधिक आबादी को चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने और भारत में स्वास्थ्य सेवा के वितरण में अंतर लाने में एक प्रमुख योगदान कारक रहा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। प्रेसिडेंट ऑफ वापी, हम हर साल इंडिया में आते हैं जनवरी के महीने में टू डू ग्लोबल हेल्थ समिट। ये 17 साल से चला आ रहा है। इसका मिशन यही है कि हम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, वी हैव टू गिव बैक टू द मदर इंडिया। तो हर साल हम लोग आते हैं और एक एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर हम करते हैं। अगले साल का टॉपिक है माँ बचाओ मैटरनल, सो वही मिशन से हम लोग आए हैं। तो हम लोग के पास 1 साल है इसके लिए काम करना। तो मैं चाहता हूँ कि प्रेस इसको ठीक से बढ़ावा दे और हम लोग इसका सक्सेसफुल समिट, इसका जो कंक्लूजन है ये लाभदायक हो इंडिया के मैटरनल हेल्थ के लिए। माँ बचाओ पे क्या कहना है? On माँ बचाओ we want to the help of media to help us educate and also help us raise awareness and preventative, because unless we can educate the mother there is very little hope in healthcare in the country. So that is one of our main primary goals. 1 साल के अंदर किस तरह से तैयारी की जाएगी समिट की? Summit ki we have a lot of plans, especially the incoming president is a woman and I'm a woman's leader. So what we are going to do is very good health care. We are going to plan for especially women, mother and a child health. It could be telemedicine, it could be in person, whatever we could do. We can teach CPR, we can teach how to give a shock to the heart, like an AED program, and we planned so many. Even because of corona, people suffering from mental health and they're committing suicide. So we are fundraising, helping them how to avoid suicidal committing. Even physicians are doing. So we are helping. We have various projects and we are planning and we want your help so that we can work hand in hand. Thank you. बेसिकली हमारा लीडर भी है वुमेन, हमारा ग्लोबल समिट का ऑल्सो चेयर ऑल्सो वुमेन। हम लोग माँ बचाओ, माँ दिस इज़ द थीम हम लोगों ने लिया। ये डिफरेंट होगा और डिफरेंट ये भी होगा कि हम लोग हर साल हम वी लर्न अ डिफरेंट थिंग। हम लोग टेक दैट एक्सपीरियंस और दूसरी साल विल मेक इट मच बेटर। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग को पता है कि EMT यानी कि जो एम्बुलेंस में जो पहले आपको लेकर एम्बुलेंस और डॉक्टर हॉस्पिटल तक जाता है, उनको कैसा तैयारी करें, उनको कैसा एजुकेट करें, क्योंकि दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डॉक्टर तक पहुंचने के टाइम में अगर उनको शॉक न दो, एड मत दो, IV फ्लूइड मत चलाओ, ये सब करने के, ये जो घर से जो है डॉक्टर खाने तक वो जो EMT उसका ट्रेनिंग, उसका टेक्नीशियन का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहना है सर समिट के लिए? The upcoming, this will be the 70th summit which is happening next year in Delhi, and I have no doubt under the leadership of Dr. Anjana Samadar, Gautam Samadar and the team, that summit is going to be very, very successful. We have a lot of activities planned for the next year, and that both teams in the USA as well as in India is working very hard to make that summit very successful. And the focus of that summit is going to be, as we said, Maa Bachao or Beti Bachao, and with that focus
is there. At the same time, there are multiple more activities will be planned. There will be continuing medical education activities. There will be educational seminars. There will be awareness programs. We also do what is called anti-obesity programs. We also run what is called as we are partnering with the health ministry to create the emergency medicine department in each hospital. Because as you know, in India, there is a CMO, but there is no emergency medical department. So that will be developed, and the residency program in each medical school is being developed as we speak now. The next project is going to be just one thing, family medicine is also being developed. That's all. माँ बचाओ ही क्यों नाम रखा गया समिट का? So maternal mortality, as Dr. Samadar, Anjana Samadar said, माँ को बचाए तो children will have a better nutrition. Mom will take care of the whole family. As we know in India, mom is the most important part of the family, and she is the one. Once you take care of the mom, everything will be good. But from a CME point, a continuing medical education, we're going to encourage all the medical doctors and the medical students and PGs to be aware of what we are doing there. We have a lot of protocols in US. So by using the protocols, we can make aware of what is going on and make this successful GHS next year. एक बात बोलना हम लोग भूल गए, माँ बचाओ का तो मेन थीम है, बट जब हम लोग आते हैं 3 दिन के लिए, हम लोग का 8 से 12 घंटे CME होता है. उसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, यू नेम इट, कोलेस्ट्रॉल, सब कवर होता है. सब बड़े बड़े प्रोफेसर्स USA से आते हैं, इंडिया हम लोग को कोलैबोरेशन होता है. तो माँ बचाओ का एक खाली थीम है, बट हम लोग सब टॉपिक में हम लोग सबको एजुकेट करते हैं. lot of major hospitals in India, so that we can start the programs and establish with them whatever things, all the programs we're doing it now. We are working with the major hospitals from here. तो ऐसा नहीं है कि एक समिट में ही आप जो टॉपिक लाते हैं उसी पर आप काम करते हैं. हमारी कंटिन्यूटी ऑफ केयर है. जैसे कि हम पिछले 10 साल से एक टॉपिक लेके चल रहे हैं. ट्रॉमा पे किया था हमने, ट्यूबरकुलोसिस पे किया था हमने, तो उसके ऊपर भी हम कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टर्म. तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि अभी तक क्या हुआ है और आगे हमें उससे क्या करना है. क्या मैसेज रहेगा सर एंड में? See, the largest ambulance service, Emergency Research Institute, is being operated in India. We are running 15,000 ambulances, the largest operation in the world. And we learn from each other, Our experts will go there and deliver, and the experts come here. It's a process of learning from each other for common good.